नन्हे, देखो बेटा, मैं तुम्हारी इस नई जिंदगी में कोई खलिश नहीं डालना चाहती। मैं वाकई बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस रिश्ते से। मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी बीत चुका है उसमें मरियम मुझसे अब भी नफरत करती है। शायद किसी हद तक तुम भी करते हो, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है, तुमसे दूरियां नहीं। प्लीज, आपको क्या लग रहा है मैं आप पे यकीन करूंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। और अगर मरियम को आप पे शक है ना, तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सच होगा। लिल्ला भाभी जान, इतना आसान नहीं होगा, अभी रास्ता काफी लंबा तय करना है। बड़ा गहरा प्यार है इन दोनों के बीच। रिफत नाम है मेरा, पत्थर को भी मोहरा बना देती हूँ मैं। लेकिन अब के तो मैदान भी मेरा है और जंग भी मेरी है। हवाएं जब अपने मुखालिफ हो ना, तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इसको तो मैं अपने बेटे की जिंदगी से निकाल के रहूंगी। जा मरियम आगे का मेरा खेल। बेटा कुछ तो बताइए, आप किससे इतनी नाराज हैं? की गल है मंजीते, फवाद नाल कुछ झगड़ा होया है? देख पुत्र, ब्याह दे बाद ते पति पत्नी विच झगड़े होंदे ही है ना, इन्हें नाराज नहीं होंदे। हाँ बिल्कुल ठीक। अब घर में तो छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, फिर सुलह भी हो जाती है। अब आप अपने अब्बू को और मुझे देख लीजिए, झगड़े होते रहते हैं। लेकिन नहीं अम्मी, मैं फवाद की वजह से परेशान नहीं हूं। मैं वो बड़ी मुमानी चुड़ैल अव्वल की वजह से परेशान हूं। मुझे पूरा यकीन है कि उनका हाथ है भक्ति के एक्सीडेंट में। उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ किया है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। मरियम बेटा आराम से बात कीजिए। ज़हन और फवाद की माँ है वो, अगर उन दोनों ने सुन लिया ना तो। और आप इतनी श्योर कैसे हैं इस बारे में? मैं आपको बताती हूँ अम्मी, अभी वो आलिया आई थी ना, मैंने उसके फोन में एक वीडियो देखा था। मैंने उन दोनों को, भक्ति और मुमानी को साथ में बात करते हुए देखा था, बिल्कुल तभी जब भक्ति की डेथ हुई थी। मंजीते, गलत फवाद ने पति दी की, वो कह रहा है ना कि अगर साढ़े को सबूत नहीं है तो इसे दूसरे बंदे पे इल्जाम किस तरह लगा सकते हैं? सारे जानते हैं बहुत खराब औरत है, लेकिन साढ़े को सबूत नहीं है ना। हाँ बेटा ठीक है, अगर प्रूफ की बात है तो मैं प्रूफ सबके सामने लाकर रहूंगी। मेरा मकसद है मुमानी की सच्चाई सबके सामने लाने का। बहुत सालों तक उन्होंने अपनी सच्चाई इतने लोगों से छुपा के रखी है, लेकिन अब टाइम आ गया है मुमानी को बेनकाब करने का। मुमानी को तो मैं उनकी असलियत दिखा के रहूंगी। उन्होंने खुद को इस हवेली का मालिक बना के रखा था। वैसे भी फवाद की नजरों में उनकी कोई अहमियत नहीं है। अब टाइम आ गया है बड़ी मुमानी को बेनकाब करने का। चीकू, तुम मेरा एक काम करोगी ना? अगर नहीं करोगी ना तो फिर हम तुमको हॉस्टल भेज देंगे। हॉस्टल के अंदर ना वो छोटे छोटे बच्चों को एक अंधेरी सी कोठरी में डाल देते हैं। उसमें इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं, और ना वहां रात को अकेले सोना पड़ता है। किसी को भी आवाज लगाओ ना, कोई भी नहीं सुनता है।
है ना भाभी जान? हाँ, करोगी मेरा काम? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे हॉस्टल नहीं जाना। नहीं ना, तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, तो फिर तो मेरा एक काम कर दो। अगर मैं वो काम कर दूं तो आप मुझे हॉस्टल नहीं भेजोगे? नहीं नहीं, प्रॉमिस नहीं भेजेंगे। ठीक है। देखो, मरियम से कहना करोगी? ये हुई ना बात। जाओ 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 जाओ। अब बैठी चाल सही निशाने पर। लगता है मैंने फवाद को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे पता है बड़ी मम्मा ने क्या है, लेकिन ऐसे उनके सामने नहीं बोलना चाहिए था। फवाद से अकेले में बात करनी चाहिए थी। एक बार बात करके देखती हूँ। अभी आप अब्बू के कमरे में मत जाइए, वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? लेकिन क्यों? पता नहीं, वो बड़ी दादी है ना, वो और अब्बू कुछ बातें कर रहे थे, फिर वो आपका नाम ले रहे थे, फिर अब्बू आप पर गुस्सा करने लग गए। आपको पक्का पता है कि वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे? हाँ मुझे पता है, वो आपका ही नाम ले जा रहे थे बार बार। अब्बू आप पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। देखो चिकू, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसे चुपके से किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। बैड मैनर्स होते हैं। सॉरी। शादी के बिल्कुल अगले दिन ही मेरा यकीन इतना कमजोर हो गया। फवाद, मैं चाहती तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की पूरी सच्चाई बता देती, लेकिन तुम्हें तो सबूत चाहिए ना। सच्चाई सबूत बयां करेगी, और वो भी बहुत जल्द। दोनों तरफ बारूद ही बारूद। इस माचिस की तीली से इसे आग में तब्दील करना है, और वो तुम दोनों खुद ही कर लोगे। फिर मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा, और ये हवेली भी। बेचारी मरियम। मरियम अभी भी गुस्से में होगी। पता नहीं, मूड का कुछ भरोसा ही नहीं होता उसके। खुद इनिशिएट करेगी तो बात करूंगा, वरना नहीं। आप अभी अपने कमरे में मत जाइए। क्यों? वहाँ दवाई छिड़की गई है, वो पेस्ट कंट्रोल, इसलिए मैं भी बाहर हूँ। ठीक है। अम्मी ने कहा है कि अभी तो आप नहीं जा सकते, तो आप गेस्ट रूम में आराम कर सकते हैं। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो किचन में कुछ काम कर रही है। अच्छा। अरे, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कमरा तो उस तरफ है ना। ओहो, अभी तक नाराजगी बरकरार है अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ में। नाराजगी है या नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है? नन्हे, मैं इसमें ऐसे ही पूछ रही थी, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था तुम्हारे जख्म को रेड़ने का, समझे? मेरे रूम में पेस्ट कंट्रोल हुआ है, इसलिए मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। नहीं, पेस्ट कंट्रोल तो नहीं हुआ है। अरे क्या आप मेरे कमरे के आसपास ही रहती हो क्या, कि कौन आया है कौन गया है? मरियम ने बुलाया होगा या किसी और ने बुलाया होगा। आपको इतना शौक होने की क्या बात है? मैं कह रही हूँ कि पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है बेटा। मैं आज दिन भर घर पे थी, कोई पेस्ट कंट्रोल वाला नहीं आया है।
अब हर वक्त तुम अपनी माँ के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मतलब माँ जो कह रही है वो गलत है और जो बीवी कह रही है वो बिल्कुल सही है। कह रही हूँ कि पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है बेटा, मैं आज दिन भर घर पे थी। हाई फाई। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया। वेरी गुड। शो तो अब याद रखना, सोने से पहले हमेशा ब्रश करना। ओके ओके डील। चलो अब सो जाओ। आओ। नाइट। अब तक तो फवाद को आ जाना चाहिए था। मुझसे नाराज था इसलिए देर से आ रहा है क्या? एक बार फोन करूं? नहीं, फोन किया तो ठीक से बात भी नहीं करेगा। लेकिन क्या करूं, उसके बिना बहुत अजीब सा लग रहा है। पीजी से फोन करवाती हूँ, उनसे बात तो करेगा ही। क्यों कर रही है सब मरियम? क्या मिलेगा उसे? बात को खत्म करने के बजाय बढ़ा रही है। बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। फवाद भी परेशान है, मैं ही उसे सॉरी बोल देती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।